अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद। बेटा आज का हमारा टॉपिक मैंने बताया कि कैक्यूल स्ट्रक्चर, लेकिन आपके जो एक्सरसाइज में लिखा हुआ है प्रूव दैट बेंजीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक अकॉर्डिंग टू बहावलपुर बोर्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक है। प्रूव दैट बेंजीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस नेम से आएगा, इस नेम से ये आएगा। बेटा ये देखेंगे आप लोग, मैंने लिख दिया है, थ्योरेटिकल था इस वजह से मैंने पहले लिख दिया। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज कंटिन्यूड टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर अ केमिस्ट फॉर अबाउट 40 इयर्स। बेंजीन का स्ट्रक्चर तकरीबन 40 साल तक साइंटिस्ट के लिए प्रॉब्लम रहा। भाई कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इस लिहाज से फिर आखिरकार 40 साल के बाद जर्मन ऑर्गेनिक केमिस्ट फ्रेडरिच ऑगस्ट कैक्यूल, जिसका नाम था, 40 साल के बाद ये साइंटिस्ट ने आखिरकार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। एट लास्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कर दिया इन 1865, 1865 में। अकॉर्डिंग टू कैक्यूल, कैक्यूल के अकॉर्डिंग, कैक्यूल ने जो बात की थी, इसने कहा था कि मेरे अकॉर्डिंग बेंजीन हैज अ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजीन एक साइक्लिक जो है रेगुलर हेक्सागोनल 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर है, इन विच देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स, जिसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे, अल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स, और 3 सिंगल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट, डबल सिंगल अल्टरनेटिंग पोजीशन पे। ये देखें, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसने कहा था। फिर इसने इस बात को बनवाने के लिए उसने 4 दलीलें दी, 4 दलीलें दी इस बात को मनवाने के लिए। इस बात को इसने कहा था कि बेंजीन रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड। इस बात को मनवाने के लिए उसने 4 दलीलें दी, आर्गुमेंट्स दिए। कैक्यूल सपोर्टेड हिज थ्योरी बाय फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। जी, पहला आर्गुमेंट्स, बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनोसब्स्टेंट प्रोडक्ट। किसने कहा कि बेंजीन के अगर ऊपर एक आप जो है सब्सटेंट लगाते हैं तो वो एक ही मोनोसब्स्टेंट प्रोडक्ट देता है। मसलन अगर आप एक्स लगा दें, इधर लगाएं, एक ही लगाना है ना, इधर लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, जहां पे भी लगाएंगे तो वो एक ही मतलब प्रोडक्ट कंसीडर होगा। हाँ, दूसरा इसने आर्गुमेंट दिया, बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्सटेंट प्रोडक्ट। हाँ, अगर 2 सब्सटेंट आ जाएंगे फिर वो 3 प्रोडक्ट देगा। मसलन पहला एक सब्सटेंट तो लगा ही हुआ है एक्स वाई, अब 3 पोजीशंस हैं बेटा, एक्स के साथ वाली पोजीशन इधर भी और इधर भी, आपको पता है R2 पोजीशन होती है, ये भी और ये भी। इससे आगे वाली मेटा पोजीशन होती है और उसके बिल्कुल सामने वाली पैरा पोजीशन है। तो भाई अगर तो वाई लगा इसके साथ तो ये R2 पोजीशन है, R2, ठीक है। या फिर एक्स उससे आगे वाली पोजीशन पे लगा तो ये मेटा पोजीशन है। अगर बिल्कुल उसके फ्रंट पे लगा, सामने लगा, तो ये पैरा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन। इसलिए 3 प्रोडक्ट देगा डाई सब्सटेंट, वो 3 प्रोडक्ट यस देता भी है, आर्गो, मेटा और पैरा। थर्ड इसका आर्गुमेंट्स मतलब दलील, बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। उसने कहा कि बेंजीन 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर सकता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, क्योंकि इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इस वजह से। ये देखें, बेंजीन ने 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्लैटिनियम और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में उसने जब बनाया तो उसके पास ये, इसको कहते हैं, जब तीनों बॉन्ड खत्म हो गए, साइक्लोहेक्सानोल, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सानोल, ये इसका नेम होगा जी, साइक्लोहेक्सानोल। फिर उसके बाद आ गया जी, बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसने कहा बेंजीन जैसे 3 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी ऐड कर सकता है, ऐसे बेंजीन 3 क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी ऐड कर सकता है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। और जाहिर बात है ये 3 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, 3 टू द 6, 6 क्लोरीन हो जाएंगी, तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 6 की 6 क्लोरीन। तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्साक्लोरो साइक्लोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, हेक्साक्लोरो साइक्लोबेंजीन, बेंजीन। तो ये 4 आर्गुमेंट्स इसने दिए थे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक,
इंतहाई इंपॉर्टेंट, छोटा सा, इसको याद बिल्कुल सेम एज इट इज आपने कर लेना है। जो मैंने लिखा है आपने ऐसे ही जो है वो याद कर लेना है। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप लोग।